राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल में 22 मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है, लेकिन इस मंत्रिमंडल में कई ऐसे नाम गायब हैं जिन्हें लेकर चर्चा थी कि उनका मंत्री बनना पक्का है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी हां, तिजारा से बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ को तो सीएम की रेस में माना जा रहा था, और तो और सोशल मीडिया पर बाबा बालकनाथ के नाम की जमकर चर्चा भी हो रही थी। लेकिन बाबा बालकनाथ का सीएम बनना तो दूर, वो भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल में शामिल भी नहीं हो सके। वहीं पोखरण से विधायक महंत प्रतापपुरी और हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। ऐसे में जहां एक समय बाबा बालकनाथ को सीएम की रेस में माना जा रहा था, तो वहीं उन्हें मंत्री न बनाए जाने के पीछे कई वजह भी सामने आ रही हैं। दरअसल राजस्थान में बाबाओं महंतों को मंत्री न बनाए जाने का चलन रहा है। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की 25 साल की सरकार में कोई भी चर्चित बाबा या महंत नहीं रहा। पहली बार बीजेपी में ये 3 प्रमुख बाबा, महंत और आचार्य चुनाव जीत कर आए। ऐसे में इनके मंत्री बनने की उम्मीद और ज्यादा बड़ी हुई थी, क्योंकि तीनों मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव जीते भी थे। ऐसे में इनके लिए चीजें आसान भी दिखने लगी थी। वहीं टिकट मिलने के बाद से तिजारा से चुनावी मैदान में उतरने वाले बाबा बालकनाथ सबसे ज्यादा चर्चा में बने हुए थे। उनके साथ कई बार सीएम का नाम भी जोड़ा जाने लगा था। एक बार मंच से उन्होंने वसुंधरा राजे के भावी मुख्यमंत्री जैसी बातें भी कह दी थी। वहीं चुनाव जीतने के बाद कुछ बयान उनके चर्चा में भी रहे। इसके साथ ही हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य अपने बयानों की वजह से चर्चा में बने हुए भी हैं। आए दिन उनके बयानों से पार्टी में भी खलबली मची हुई है। ऐसे में इन्हें भी दूर रखा गया। इसके साथ ही महंत प्रतापपुरी को भी मंत्रिमंडल में जगह न देकर एक बड़ा संदेश दिया गया है। राजस्थान में मंत्रियों की शपथ के बाद जिस तरह से विधायकों को जगह मिली है, उस पर कई लोगों का मानना है कि सरकार में कोई कंट्रोवर्सी ना हो, इसके लिए बाबा, महंत और आचार्य को मंत्री नहीं बनाया गया है। राजस्थान में इसके पहले भी सरकार में बाबा और महंत को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती रही है। सामान्य लोगों को ही जगह दी गई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये निर्णय दरअसल लिया गया होगा, ये माना भी जा रहा है। आपको बता दें, वसुंधरा राजे गुट के सिर्फ 7 मंत्रियों को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, बल्कि मंत्रिमंडल में वसुंधरा राजे के करीबियों को दूर रखा गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजस्थान में वसुंधरा राजे का कद घट गया है। और तो और आपको बता दें, मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण रहा था, उसमें भी वसुंधरा राजे नहीं पहुंची थी। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे